बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गैब्स के लाइव स्टूडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा कि चाइनीज़ लैंग्वेज टोन्स एक्सप्लेनेशन, जो कि पार्ट 1 था। आज उसका पार्ट 2 मैं आपको इस लेसन में पढ़ाने जा रहा हूं। तो लेसन नंबर 5 सबक नंबर 5 जो कि है चाइनीज़ लैंग्वेज टोन्स एक्सप्लेनेशन। तो आज इस लेसन में इस सबक में मैं आपको चाइनीज़ लैंग्वेज टोन्स की वजाहत यानी इनकी डिटेल्स तफसीलात का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने पढ़ा कि चाइनीज़ लैंग्वेज में 4 टोन्स हैं। तो आज मैं आपको इनकी वजाहत एक ग्राफ के ज़रिए समझाने जा रहा हूँ। वो इस तरह से है कि अगर ये ग्राफ मैंने बनाया है x और y, इसको अगर मैं यहाँ से बेस लूँ जो कि नीचे की तरफ 0 है और इसके ऊपर जो मैक्सिमम मैं डिजिट दे रहा हूँ अदद वो है 5 का। तो इसका मतलब हमने पढ़ा कि चीनी ज़ुबान में 4 टोन्स हैं और 5वीं जो टोन है वो न्यूट्रल है, जो कि सादा है और उसकी वैल्यू मैंने 0 दी है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर मैं कहूँ कि कोई टोन जो कि नीचे की बजाय ऊपर से स्टार्ट हो, इसका मतलब है कि वो हाई लेवल टोन है। नीचे लो लेवल टोन की मैं नहीं बात कर रहा, मैं हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। तो वो टोन जो कि हाई लेवल है, ऊंचाई से है, ऊपर से स्टार्ट होती है 5 से और 5 से शुरू होके 5 ही पे ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब 5 से 5 के ये टोन जो कि ऊपर से मैंने ली, हाई लेवल टोन सबसे ऊपर से 5 से शुरू होके 5 पे ख़त्म हो रही है, तो इसको मैं फर्स्ट टोन का नाम दे रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू 5 से 5 का मतलब 55 हो जाएगी। तो इसका मतलब कि पहली टोन की जो वैल्यू है वो है 55। तो अब ये स्ट्रेट टोन ही बन रही है। तो हमने पढ़ा कि चीनी ज़ुबान में पहली टोन स्ट्रेट है। तो ये मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा कि ये स्ट्रेट कैसे बन रही है। तो इसमें आपको इस चीज़ की डिटेल वजाहत मिल रही है कि 5 से स्टार्ट हुई और 5 पे ख़त्म होती है। तो इसका मतलब है बिल्कुल ये सीधी टोन जा रही है। तो इसकी वैल्यू क्या है? 55। अगर मैं दूसरी टोन की बात करूं तो वो है 3 से स्टार्ट हो रही है, 3 से और 5 पे ख़त्म हो रही है। तो 3 से शुरू हुई और 5 पे ख़त्म हुई। तो इसका मतलब है 3 से 5 ये बन जाएगा 35। तो सेकंड टोन की वैल्यू क्या है? 35। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह हमने पढ़ा कि पहली टोन स्ट्रेट है, सीधी है, और दूसरी टोन राइजिंग टोन है। तो अब इसका मतलब कि दूसरी टोन ऊपर की तरफ जाते हुए 3 से शुरू होके 5 पे ख़त्म हो रही है। तो इसकी वैल्यू है 35। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब ज़रा गौर करें, मैं अब आपको तीसरी टोन पढ़ाने जा रहा हूँ। तीसरी टोन हमने पढ़ा जो कि टिक की तरह है, पहले फॉल करती है और फिर राइज करती है। अगर मैं लूँ कि ये हिंदसा डिजिट जो 2 है यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आई 1 की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये 2 से स्टार्ट हुई तो 1 की तरफ आते हुए 2 1 बन गई, 2 1 2 1, और 1 से ऊपर कहाँ पे जा रही है? 4 पे। तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 से स्टार्ट हुई,
1 पे आई, 1 से आने के बाद ये फिर 4 पे गई, तो इसका मतलब है कि ये 214। तो तीसरी टोन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 214 मतलब के 214, 214। अब अगर मैं चौथी टोन की बात करूं तो हमने पढ़ा कि चौथी टोन फॉलिंग टोन होती है। तो ये अगर मैं कहूं कि 5 से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल ऑपोजिट नीचे 1 पे आके ख़त्म हो रही है, तो 5 से शुरू हुई और 1 के ऊपर आके ख़त्म हुई, तो इसका मतलब है कि 5 2 1, तो 5 1 इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है फोर्थ टोन की वो है 51। अगर मौजूद नाज़रीन मैं अब न्यूट्रल टोन जो कि सादा है इसकी बात करूं, तो इसका मतलब है अगर मैं इसका ये आगाज़ रखूं कि इसका बुनियादी पॉइंट ये है, तो मैं इस लाइन को नीचे से 0 की मैं मिकदार कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब सादा टोन की वैल्यू कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल सादा है और न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने की वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मौजूद नाज़रीन अगर 5 से 5 हुई तो ये 55 बन गई, अगर 3 से शुरू हुई और 5 पे ख़त्म हुई तो ये 35 बन गई, 35। अगर ये 2 से शुरू हुई 1 पे आई और फिर 4 पे ख़त्म हुई तो ये 214 बन गई। अगर 5 से शुरू हुई और 1 पे ख़त्म हुई तो अब ये 51 बन गई, तो ये चौथी टोन है। और जो न्यूट्रल टोन है जिसके ऊपर कोई टोन नहीं, न्यूट्रल का मतलब ही 0 है, सादा, तो इसका मतलब है कि जो हमारी 5th टोन अगर हम कहें कि 5वीं टोन या न्यूट्रल टोन, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो मौजूद नाज़रीन इसको मैं एक चाइनीज़ सेंटेंस, अगर मैं इसको इंग्लिश सेंटेंस में बयान करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगी कि फर्स्ट टोन स्ट्रेट टोन यू, सेकंड टोन के साथ दूसरी टोन ऊपर की तरफ जाती हुई आ, तीसरी टोन के साथ द, चौथी टोन के साथ ऊपर से नीचे आती हुई फॉलिंग किंग। अगर मैं कहूं कि यू आ द किंग, तो इस सेंटेंस में, इस जुमला में, जो कि इंग्लिश ज़ुबान का जुमला है, सेंटेंस है, इस जुमले में चारों टोन्स को हम देख सकते हैं, यू आ द किंग। तो मौजूद नाज़रीन इस लेसन में लेसन नंबर 5 पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि मैंने आपको कोशिश की कि एक ग्राफिक वैल्यू को कि ग्राफिक वैल्यू से इसकी डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन करूं कि क्या वजाहत है। तो पहली टोन वो स्ट्रेट है बिल्कुल, और ये 5 से स्टार्ट हुई, 5 पे ही एंड हुई, तो 5 से शुरू होके 5 पे ख़त्म होना, तो ये है 55। सेकंड टोन है जो कि 3 से स्टार्ट हुई और 5 पे आके ख़त्म हुई, तो ये बन जाएगी सेकंड टोन 35। और तीसरी टोन 2 से शुरू हुई, 1 पे आई और 1 से फिर 4 पे गई, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 214। और चौथी की जो वैल्यू है वो 5 से स्टार्ट हुई और 1 पे ख़त्म होगी, तो अब इसकी वैल्यू बन जाती है 5 से 1 51। तो इसका मतलब है फोर्थ टोन की, चौथी टोन की वैल्यू है 51 51। और जो न्यूट्रल टोन है बिल्कुल सादा, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं, ये न्यूट्रल होने की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 है। और एक लास्ट में हमने सेंटेंस पढ़ा, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर मैं इंग्लिश ज़ुबान का एक जुमला बोलता हूँ, यू आ द किंग, तो इसमें चारों टोन्स पढ़ी हैं। और इससे पहले लेसन नंबर 5 के पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि पहला वर्ड है, पहला लफ्ज़ पहली टोन के साथ माँ का मतलब है मदर यानी कि माँ,
सेकंड टोन मा, मा का मतलब है हेम्प, बर्डन यानी कि छोटा पौधा, जड़ी बूटी। और तीसरी टोन है मा, मा इसका मतलब है हॉर्स यानी कि घोड़ा। और चौथी टोन मा, मा का मतलब है डांट डपट करना। और पांचवी हम जिसको कह सकते हैं चीनी ज़ुबान में जो टोन है वो बिल्कुल सादा है, लेकिन बुनियादी तौर पे चारों टोन है। सादी टोन जो कि माँ है, ये ऐसा लफ्ज़ है जो कि सादा जुमला से सवालिया जुमला बनाने के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसकी वैल्यू 0 है, हमने आज पढ़ी। तो इसका मतलब है माँ जो है का लफ्ज़ है 0 वैल्यू के साथ ये सवालिया जुमला बनाने के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो अब मैंने एक और मिसाल दी आपको पिछले लेसन में कि अगर मैं कहूँ मामा का मतलब है मदर, सेकंड टोन के साथ सी माँ का मतलब है कि मदर इज राइडिंग अ हॉर्स, इसका मतलब है कि माँ घोड़े की सवारी कर रही है। मान कि घोड़ा सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। माँ जो है वो उस घोड़े को डांट रही है क्योंकि वो स्लो चल रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने आज के इस लेसन में आज के जो 3 टॉपिक्स थे चाइनीज़ लैंग्वेज टोन्स, उनकी डिटेल का पार्ट नंबर 1 और आज उनकी एक्सप्लेनेशन का हमने पार्ट नंबर 2 पढ़ा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टोन्स की समझ आ गई होगी। और हमने लास्ट में एक सेंटेंस पढ़ा, यू आर द किंग, सो यू आर द किंग। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको इस लेसन में कहीं पे कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी नए लेसन में। अंटिल दैट टाइम, ज़ाइचिएं।